हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी टेट वर्ग 3 की जो वैकेंसी आई है उसमें जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। ईवीएस और सीडीपी की मेरा पूरी जिम्मेदारी है। मैं आपको 60 नंबर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा जो अंत तक बना रहा है। एक प्लेलिस्ट बना दी है एमपी टेट वर्ग 3, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, हमने ईवीएस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी थी और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। हाँ, सेकंड शिफ्ट का पेपर सीडीपी का है। ठीक है, 22 तारीख जो 2 मार्च में पेपर हुआ था। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब बालक के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है? बताइए जल्दी से। फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य, दूसरा है रिलेटिव्स, थर्ड सी है माता पिता एंड डी है मित्र। जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, माता पिता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 122 है, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, मतलब गर्भाधारण की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? एम्ब्रियो स्टेज, पिंड अवस्था, फिर फोइटस स्टेज, भ्रूण अवस्था, ओवम स्टेज, डिम्ब अवस्था, क्या गेस्टेशनल स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? बीज अवस्था बोलते हैं। तो बताइए इसको राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सी बोलते हैं। क्या? ओवियम स्टेज बोलते हैं। ठीक है, डिम्ब अवस्था इसको हम बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। 123, लर्निंग टू वॉक इज, चलना सीखना क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण है, फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है, मोटर डेवलपमेंट है, क्रियात्मक विकास है, बिहेवियर है, व्यवहार है। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, क्रियात्मक विकास है। ठीक है, क्या? मोटर डेवलपमेंट है। आगे चलते हैं। 124 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड, मतलब बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है? पहला है पोवर्टी इन द फैमिली, परिवार की गरीबी, बी है फीलिंग स्लीपिंग इन द क्लासरूम, कक्षा में नींद आना, सी है लैक ऑफ अफेक्शन, मतलब स्नेह में कमी, एंड डी है डोमेस्टिक क्वेरल, घरेलू झगड़े। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बी क्या है? फीलिंग स्लीपिंग इन द क्लासरूम, कक्षा में नींद आना। ठीक, अब आगे चलते हैं 2025 पे। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास का अर्थ क्या है? बताइए जल्दी से। चेंजेस बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन, चेंजेस इन इमेजिनेशन, सी है चेंजेस इन साइज, आकार में परिवर्तन, डी है चेंजेस इन इमोशंस। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 125 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, चेंजेस इन बिहेवियर। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन। आगे चलते हैं। 126 है, विच इज नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर, मतलब कौन सा मानसिक विकार नहीं है? इसमें से आपको बताना है। इपिलेप्सी, जिसको मिर्गी बोलते हैं, बी है गॉट, जिसको गठिया बोलते हैं, डी न्यूरोसिस, जिसको तंत्रिका रोग बोलते हैं, डी है साइकोसिस, जिसको हम मनोकृति बोलते हैं। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। बी क्या है? गॉट, गठिया। ठीक है, ये मानसिक विकार नहीं है। 127 है, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी में कौन सा शामिल नहीं है? बताइए। हेरेडिटी फैक्टर, आनुवंशिकता कारक, बी है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, बचपन का अनुभव, सी है मस्तिष्क में परिवर्तन, मतलब रिमेटिक फीवर, एंड डी इज वात ज्वर। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा डी इज द राइट आंसर। क्या? रिमेटिक फीवर जो है ये मानसिक बीमारी में शामिल नहीं है। ठीक है, 128 पे आ गए हम। 128 क्या है? अ हेल्दी 1 ईयर चाइल्ड, ओल्ड चाइल्ड वेट इज, 1 वर्ष स्वस्थ बच्चे का वजन कितना होता है? आपको बताना है। डबल द बर्थ वेट, जन्म के वजन का 2 गुना, बी है 3 टाइम्स द बर्थ वेट, जन्म के वजन का 3 गुना, सी है 4 टाइम्स द बर्थ वेट, जन्म के वजन का 4 गुना, डी है 5 टाइम्स द बर्थ वेट, जन्म के 5 गुना। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। बी इज द राइट आंसर। और जन्म के 3 टाइम्स द बर्थ वेट, मतलब जन्म के वजन का 3 गुना। अब आगे चलते हैं। 129 है हमारा, ब्लड प्रेशर ओकर्स इन इन्फेंसी इज, जो शैशवावस्था में रक्तचाप होता है क्या होता है? लेस होता है, कम होता है, मोर अधिक होता है, वेरी फ्यू बहुत कम होता है, या वेरी मच मतलब बहुत अधिक होता है? जल्दी से बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, कम होता है भाई। ठीक है, ब्लड प्रेशर जब आप शैशवावस्था में होते हैं, इन्फेंसी स्टेज में होते हैं, बहुत कम होता है। 130 पे आ गए। स्पैम्स ऑफ नेक मसल्स सीन इन विथ स्पीच डिसऑर्डर, मतलब कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है? पहला है लिप स्टैमरिंग, जिसको हम हकलाना बोलते हैं, दूसरा है लिस्प, जिसको हम तुतलाना बोलते हैं, सी है लिस्पिंग, जिसको हम मुखर उच्चारण बोलते हैं, डी है स्लरिंग,
जिसको हम अस्पष्ट उच्चारण बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसको हम स्टैबनिक बोलते हैं, हकलाना। जो हकलाते हैं तो उसकी कहाँ पे दिक्कत होती है? उसके गले की मांसपेशियों में ऐंठन होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 131 अकॉर्डिंग टू सेल्डन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी। सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कौन से प्रकार हैं? पहला है सोशल, सामाजिक जिसको कहते हैं। दूसरा है बी है मेसोमॉर्फी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मध्याकृति बोलते हैं। सी है एथलेटिक्स, जिसको हम खिलाड़ी बोलते हैं। डी को हम पाइकनिक, जिसको हम स्थूलकाय बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका बी होगा, सामाजिक। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोशल क्या बी मिसोफैफी, मिसोमॉर्फी बोलते हैं, जिसको हम मध्याकृति बोलते हैं। ठीक है, ये व्यक्तित्व का प्रकार है, किसके अनुसार? सेल्डन के अनुसार। नेक्स्ट है 132 बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी इज डैश। मतलब व्यक्तित्व के जैविकी निर्धारण घटक डैश हैं। पहला है वातावरण, दूसरा है वंशानुक्रम, सी है भौगोलिक एंड डी है आर्थिक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसको हम वंशानुक्रम बोलते हैं। ठीक, हेरिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 133 पे। लैंग्वेज इज नॉट अ थियरी ऑफ डेवलपमेंट। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा? अनुबंध का सिद्धांत, थियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइमुलेशन, अनुकरण का सिद्धांत। सी है प्रिंसिपल ऑफ एडिशनल पावर, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। डी है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता का सिद्धांत। जल्दी से बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एडिशनल पावर, अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है, ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 134 पे आ गए हम। 134 है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? पहला है गार्डनर ने, दूसरा है पियाजे ने, तीसरा है गोलमैन एंड डी है जॉन मेयर। जल्दी से बताइए। तो भैया बहुबुद्धि का सिद्धांत एक ही व्यक्ति ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने? गार्डनर साहब ने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 135 है इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इज रिलेटेड टू विच लर्निंग प्रिंसिपल। मतलब शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? पहला है बिहेवियर, दूसरा है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, सी है इमोशनल भावनात्मक एंड डी है सोशलिटी, जिसको हम सामाजिकता बोलते हैं। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, जिसको हम कॉग्निटिव बोलते हैं, संज्ञानात्मक बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 136 पे आ गए हम लोग। स्टूडेंट हु आर्ग्यूज विद द टीचर एंड क्लासमेट हु इज डैश। मतलब एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता है वह होता है। जल्दी से बताना है आपको। ए है प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, समस्यात्मक बालक। बी है एवरेज चाइल्ड, औसत बालक। सी है ब्रिलियंट चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक। डी है स्टबर्न चाइल्ड, जिसको हम हठी बालक कहते हैं। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भैया। इसको हम ब्रिलियंट चाइल्ड बोलते हैं या हम इसको बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन ईस्ट और वेस्ट, नेक्स्ट इज द बेस्ट। 137 पे है क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मेघ चित्र परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? एप्टीट्यूड, अभिरुचि, इंटरेस्ट, रुचि, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में, इंटेलिजेंस, बुद्धि। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, व्यक्तित्व में। ठीक है, पर्सनालिटी को मेजर करने में। नेक्स्ट है 138 थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको टैट बोलते हैं, इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटी। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के मापने की विधि है। पहला है व्यक्तिपरक तकनीक, जिसको हम सब्जेक्टिव टेक्निक बोलते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव टेक्निक, जिसको हम वस्तुनिष्ठ तकनीक बोलते हैं। सी है प्रक्षेपी तकनीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टिव टेक्निक बोलते हैं। एंड डी इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रयोगात्मक तकनीक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। सी प्रक्षेपी तकनीक, जिसको हम प्रोजेक्टिव टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 139 में। लर्निंग इज डैश एक्टिविटी। अधिगम क्या है? अधिगम एक क्रिया है। बताइए जल्दी से। रिलीजियस, धार्मिक, सोशल, सामाजिक, फिजिकल, शारीरिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक। जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, खटाखट जवाब दीजिए। खटाखट आपके मन में क्वेश्चन पढ़ते ही सवाल के आंसर आ जाने चाहिए। करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सोशल। ठीक है, सामाजिक। चलते हैं 140 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? लर्निंग स्टाइल ओनली, केवल अधिगम शैली। मोटिवेशन ओनली, केवल अभिप्रेरणा। सी है केवल रवैया, एटीट्यूड ओनली। एंड डी इज द लर्निंग स्टाइल, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड एंड वैल्यूज। मतलब अधिगम शैली, प्रेरणा और दृष्टिकोण के और मूल्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी,
मतलब लर्निंग स्टाइल, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड एंड वैल्यूज आर द अधिगम, मतलब जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 141 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, आपको ये बताना है। पहला द टीचर शिक्षक, द लर्नर शिक्षार्थी, द सब्जेक्ट मैटर विषय सामग्री, द पेरेंट्स माता पिता। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी माता पिता, पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 142 लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल डैश फैक्टर्स, मतलब सीखने के को व्यक्तिगत और डैश कारकों की अंतर क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पहला है साइकोलॉजिकल, जिसको हम मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। बी है साइकोलॉजिकल, वही शारीरिक, यहाँ पे फिजिकल शारीरिक होना चाहिए। डी सी है एनवायरमेंट पर्यावरण, एंड डी है मुद्रा, जिसको हम मनी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 143। 143 क्या कह रहा है, टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स आर्ट ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट्स। सेकंड, एस्टैब्लिशेस अ रिलेशन अमंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, चूज द करेक्ट कोड। शिक्षण क्या है भैया, छात्रों का मार्गदर्शन करने की एक जटिल कला है। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करता है। सही कोड चुनना है, पहला सही है या दोनों सही है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। सी राइट आंसर, इसका मतलब क्या हुआ, सी इज द राइट आंसर। मतलब ये हुआ कि पहला और दूसरा दोनों इसमें सही है कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स आर्ट ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट्स, एस्टैब्लिशेस अ रिलेशन अमंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्या, एजुकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं 144 पे। टीचिंग शुड बी डैश डायग्नोस्टिक रेमेडियल, चूज द करेक्ट कोड। शिक्षण डैश होना चाहिए, पहला है नैदानिक, दूसरा है उपचारात्मक, सही कोड चुने। बताइए जल्दी से 144। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। जो टीचिंग शुड भी मतलब डायग्नोस्टिक भी होना चाहिए और रेमेडियल भी होना चाहिए, उपचारात्मक भी होना चाहिए, निदानात्मक भी होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145 है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मींस, मतलब व्यक्तिगत अधिगम का अर्थ है एवरी इंडिविजुअल हैज हिज हर ऑन वे ऑफ लर्निंग, प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का एक अपना तरीका होता है भाई। सेकंड, टीचर हैज इंडिविजुअलाइज्ड टेक्निक प्लान्स फॉर द लर्निंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल, चूज द करेक्ट कोड। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न तो एक न तो दो। बताइए। तो 145 का राइट आंसर आपका क्या होगा, ए। ए सही है, ए का मतलब केवल एक, केवल एक, केवल एक, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम का एक अपना तरीका होता है भाई। सबकी अपनी एक पेस होती है, स्पीड होती है, सब अपने तरीके से सीखते हैं। अब चलते हैं 146 पे। हाउ मेनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज डिड थर्स्टन सजेस्ट, जो थर्स्टन साहब से कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया था। पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8। 5, 6, 7, 8 गिनती करिए। तो बताइए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो भैया हम करेंगे 7, 7, 7, 7। ठीक है, 7 मतलब 7, 7 मतलब 7 मतलब 7। ठीक है, 147 पे चलते हैं। लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम, एक बच्चे का सीखना डैश शुरू होता है। पहला स्कूल से, दूसरा सोसाइटी से, तीसरा फैमिली परिवार से, और चौथा कहाँ से, नेबरहुड से, पड़ोस से। पड़ोस वाले तो आग लगा देते हैं भाई आजकल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर, परिवार से। ठीक है, स्कूल के बाद भैया परिवार, बच्चा परिवार से ही सीखता है पहले। चलिए 148 पे आ गए। टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, चूज द करेक्ट कोड। शिक्षण है एक कला एक विज्ञान। बताइए जल्दी से, पहला या दूसरा सही है, या पहला दूसरा दोनों सही है, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल भाई। एक आर्ट भी है, और टीचिंग भैया एक आर्ट भी है, और एक साइंस भी है, एक कला भी है, एक विज्ञान भी है। 149 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लर्निंग इज समिंग अप ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, अधिगम शिक्षार्थी के पिछले अनुभवों का सारांश है। लर्निंग इज क्रिएटिव सिंथेसिस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, मतलब अधिगम शिक्षार्थी के ज्ञान और अनुभव का रचनात्मक संश्लेषण है। सी, अधिगम का लक्ष्य उच्च स्तर की सोच है। लर्निंग इज क्रिएटिव, लर्निंग अधिगम रचनात्मक है। बताइए भैया, ऑप्शन आपके सामने है और करना है आपको सही। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लर्निंग इज समिंग अप ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, मतलब अधिगम शिक्षार्थी के पिछले अनुभव का एक समरी होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, लर्निंग इज डिफाइंड एज दैट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर वेयर
एज टीचिंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म टू प्रोड्यूस दैट चेंजेस इन द पीपल्स लाइफ। मतलब अधिगम शिक्षार्थी के व्यवहार में डैश परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है डैश, जबकि शिक्षण गतिविधियों को छात्र के जीवन में डैश परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पहला है रिलेटिवली परमानेंट डिजायर्ड, अपेक्षाकृत अस्थायी वांछित। बी है टेम्परेरी डिजायर्ड, अस्थायी वांछित। सी है डिजायर्ड परमानेंट, वांछित अस्थायी। डी है परमानेंट टेम्परेरी, मतलब अस्थायी अस्थायी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मतलब टेम्परेरी और डिजायर्ड होता है। चलिए अब खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में अगले पेपर करेंगे जो 6 मार्च को पेपर हुआ था। ये 2 मार्च का था, फर्स्ट शिफ्ट का 6 मार्च का अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। फ्री में ऐसी चीजें प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डेली 30 नंबर की CDP, 30 नंबर की EVS मैं आपको करा ही दे रहा हूं। और क्या चाहिए आपको? जय हिंद, जय भारत।